उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 24 का चुनाव अपने चरम पे है और सभी दल राजनीतिक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव का आज पीलीभीत दौरा है और वो वहां पर जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सर, अखिलेश यादव का दौरा शुरू हो गया है, रैलियां शुरू हो गई हैं और कह रहे हैं अब की 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। देखिए, वो तो अब विपक्ष के दल जब समाज के बीच में जाएंगे, जो कि वो जाते नहीं है विपक्ष के दल के नेता, तो उनको समाज के बीच में जब वो जाएंगे तो चुनाव की असलियत उन्हें मालूम होगी कि किस तरीके से विपक्ष को एक सिरे से जनता ने नकारने का काम किया है। और जब वो धरातल पे जाएंगे तो उन्हें मालूम ये भी चलेगा कि क्यों ये लोग जब टिकट किसी को दे रहे हैं तो वो टिकट वापस क्यों विपक्ष के दल के नेता कर दे रहे हैं। आज गाँव में, गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अगर आप धरातल पे जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये चुनाव भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है, ये चुनाव जनता बनाम विपक्ष है। जनता ने पूरे मूड के साथ, पूरे मत और विश्वास के साथ देश में फिर से मोदी सरकार बनाने का ठान लिया है। और निश्चित तौर पे चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका खाता तक उत्तर प्रदेश में नहीं खुलेगा। पहले किसी ज़माने में कहा जाता था मुल्ला मुलायम सिंह, ये नारा जो है वो जब सत्ता में नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के लोग उस टाइम नारा दिया था। अब मोदी भाईजान, तो क्या ये माना जाए कि ये मुसलमानों की जो राजनीति है उसमें आप लोगों ने भी कदम रख दिया है पूरी तरह से? देखिए, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का हितैषी बन के सबसे ज़्यादा अहित, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का किया तो हमारे मुस्लिम समाज का किया। जिस मुसलमान ने अपना वोट देके, कीमती वोट देके उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठाया, किस लिए बैठाया? कि वो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके शिक्षा के लिए कोई काम करेंगे। लेकिन केवल और केवल मुसलमानों को उनसे निराशा हासिल हुई। मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया, मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से समाजवादी पार्टी ने देखा। अब मुसलमानों ने ठान लिया है कि वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, विकास की, रोजगार की बात करेगा। निश्चित तौर पे 2014 से लेकर अब तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, आज आम मुसलमान ये कह रहा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान, ये भाजपा का नारा नहीं है, ये एक आम मुस्लिम महिला ने बताया। एक सभा में उसने खड़े होकर बोला कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो आम मुसलमानों के दिल से इस तरीके का नारा निकल रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। निश्चित तौर पे आज मोदी और मुसलमान एक साथ तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आकाश आनंद का बयान सुना होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं और बसपा के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। उनका कहना है कि जब मस्जिद बनेगी तब बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी नजर आएगी। तो क्या आप लोग भी खड़े नजर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी नजर आएगी जब मस्जिद बनेगी तो मुसलमानों के साथ? देखिए, जब चुनाव आता है तो तमाम विपक्ष के दल के नेता वो मुसलमानों को जाति, धर्म, मजहब में बांटने की कोशिश करते हैं। वो मुसलमानों को डराने और बहकाने की कोशिश करते हैं। और ये इनका आज का पैटर्न नहीं है, ये देश का मुसलमान, प्रदेश का मुसलमान देख रहा है कि जैसे चुनाव आता है ये मुसलमानों को गुमराह करने के एजेंडे के साथ लग जाते हैं। हमारी मुस्लिम कौम एक जज्बाती कौम बेशक है, लेकिन इसके जज्बातों के साथ आपने बहुत लंबे वक्त तक खेल लिया। अब इसके जज्बातों के साथ आप खेल नहीं सकते हैं। आज मुसलमान तरक्की की तरफ, तालीम की तरफ, रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने मुसलमानों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए ईमानदारी से काम किया है और आज मुसलमानों को हम पर भरोसा है। पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया। अब एक नया धड़ा खड़ा हो गया है पीडीएम का नाम लेकर। उसमें असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों को रहनुमा खुद को कहते हैं, वो खड़े हैं, पल्लवी पटेल हैं और आज कई दलों की बैठक भी है। और फोकस दलित, अल्पसंख्यक में यानी मुसलमान और पिछड़ा, इन लोगों को टारगेट किया जाएगा। तो क्या लगता है कि कितना डेंट कर रहे हैं ये लोग आप लोगों को? देखिए, मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले पहले खुद ये बताएं कि उन्होंने मुसलमानों के विकास के लिए क्या किया। क्या केवल मंच पे खड़े होकर भाषण देने से मुसलमानों की तरक्की हो सकती है? नहीं हो सकती। मुसलमानों की तरक्की के लिए क्या पिछली किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए? इसका जवाब मुसलमानों ने दिया नहीं। लेकिन उसके उलट प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ना केवल मंच से कहा, बल्कि धरातल पे उनको प्रधानमंत्री आवास से जोड़ा। वो गरीब मुसलमान जिसका सपना अपने सर पे एक छत देखना था, उसके सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना सपना बनाया और उसको छत दी। 35% से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में हिस्सेदारी मुसलमानों की है। वो मुसलमान जो कोविड काल के बाद जो आर्थिक रूप से जो थोड़ा कमज़ोर हुआ था,
उसको निःशुल्क राशन योजना से किसने जोड़ा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा। वो मुसलमान जब उसके घर में कोई बीमार होता था तो वो अपना इलाज कराने के लिए वो परेशान होता था, उसकी परेशानी को किसने समझा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा, उस मुसलमान को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा। तो मुसलमानों के मूल मुद्दे तो उन्होंने सॉल्व नहीं किए। मंच पे खड़े होकर भाषण देने से मुसलमानों की तरक्की नहीं हो सकती, ग्राउंड पे उतर के मुसलमानों के लिए काम करने से मुसलमानों की तरक्की होगी, और इस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बखूबी किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता तो आपको भी टारगेट करते हैं, कहते हैं एक मुस्लिम वहां पे मंत्री है और एक गाना है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, उसी हिसाब से दानिश आज़ाद बोलते हैं। देखिए, दानिश आज़ाद अंसारी का बयान आप उठा के देख लेंगे, हर बयान में दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा है कि मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए। हर बयान में दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा है कि मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। हर बयान में दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा है कि हमारी मुस्लिम महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। हर बयान में दानिश आज़ाद अंसारी ने यह भी कहा है कि पासमानदा समाज के विकास के लिए काम होना चाहिए। तो अगर वो दल जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं वो पासमानदा समाज के विरोधी हैं, तो निश्चित तौर पर वो दानिश आज़ाद अंसारी पर उंगली उठाएंगे। वो दल जो मुसलमानों का हितैषी बनने का दिखावा करते हैं, उनको हमारी मुस्लिम बहनों के सशक्त होने से दिक्कत है अगर, तो निश्चित तौर पे दानिश आज़ाद अंसारी पे जरूर उंगली उठाएंगे। अगर वो दल हमारे मुस्लिम नौजवानों के रोजगार से उन्हें कोई तकलीफ है तो निश्चित तौर पे वो दानिश आज़ाद अंसारी पे उंगली उठाएंगे। अगर दानिश आज़ाद अंसारी मुस्लिम समाज के विकास की लड़ाई लड़ रहा है और उस दानिश आज़ाद अंसारी को वो टारगेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो मुसलमानों के डेवलपमेंट पर टारगेट कर रहे हैं। शुक्रिया। दानिश आज़ाद अंसारी ने बहुत सारी बातें कहीं और साफ तौर पर उन दलों के नेताओं पर हमलावर नज़र आए जो मुसलमानों के बात करते हैं। इनका यही कहना है कि मुसलमानों की बात करना अलग है और उनके हक अधिकार और उनके हुकूक दिलाना बात अलग है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही काम कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।